मेडिकल फैसिलिटी और जो है कि महंगाई भत्ता जोड़ा जाएगा, इससे जुड़ा हुआ बयान भी सामने आया है। वह सब कुछ आपको बताएंगे। उससे पहले डिजिटल सर्वे में कमांडर अशोक रावत जी की गतिविधियों से जुड़े जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर क्या खबरें चल रही है और पेंशनर कितना एक्टिव है, इसको लेकर सर्वे भी हो रहा है। तो चैनल को जो है कि आपको लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, वरना पेंशन कभी नहीं बढ़ पाएगा। इसका अफसोस आपको जीवन भर रहेगा और हमको भी रहेगा कि हमने इतना अच्छा प्रयास किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो सर्वे होने वाला है उसको लेकर बयान भी जारी हुआ है, बयान भी दिखाएंगे। उससे पहले खबरों को आप सुनिए और समझिए। तो EPS 95 पेंशनर को लेकर आ रही खबरों के अनुसार देश भर के करोड़ों EPS 95 पेंशन धारकों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा है। राजधानी दिल्ली के श्रम भवन एवं श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के संयोजक कमांडर अशोक रावत के बीच लंबी वार्ता और निर्णायक बैठक संपन्न हुई है। बैठक में पेंशन की राशि को 7,500 मासिक, साथ ही पति पत्नी को मेडिकल सुविधा, महंगाई भत्ता, DA जोड़ने के प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई है। पिछले कई वर्षों से EPS 95 पेंशन अंतर्गत आने वाले पेंशनधारी सम्मानजनक पेंशन की मांग कर रहे हैं। अधिकांश पेंशनधारियों की मासिक पेंशन 1,000 से 2,500 सीमित है, जिससे जीवन यापन कठिन होता है। कमांडर रावत ने इस मुद्दे को प्रधानमंत्री कार्यालय और संसद की अस्थायी समिति तक पहुंचाया था। बैठक में 3 प्रमुख प्रस्ताव रखे गए हैं। पेंशन की राशि 7,500, केंद्रीय स्वास्थ्य योजना CGHS जैसे मेडिकल सुविधा, पेंशनरों और उनके पत्नी को महंगाई भत्ता, DA में पेंशन स्वतः समायोजित करना। और इसके साथ ही आपको बता दें कि श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बैठक में कहा है कि EPS 95 पेंशन धारकों का संघर्ष और सरकार को ज्ञात है और हम सिर्फ एक फाइल नहीं बल्कि वरिष्ठ नागरिकों के जीवन का जुड़ा मामला मानते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कल खाते में राशि डाले जाने पर अंतिम निर्णय होनी है। बैठक के बाद कमांडर रावत ने पत्रकारों को कहा कि और मुझे भरोसा दिया गया कि पेंशन वृद्धि में मेडिकल सुविधाओं पर सरकार गंभीर है और आंकड़ों और दस्तावेजों को प्रस्तुत किए गए हैं, उन्हें मंत्रियों ने ध्यानपूर्वक देखा और फैसला और खाते में राशि डाले जाने पर फैसला सुरक्षित कर लिया। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार निर्मला सीतारमन ने पेंशन वृद्धि के लिए सोशल बेंचमार्क मॉडल पर सहमति जताई है। इसमें सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के तहत विशेष फंड और वित्तीय सहयोग देने का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। देश भर से आए पेंशन धारकों में इस बैठक को खबर सुनते ही उत्साह फैल गया है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु और पंजाब के हजारों पेंशनर जो है कि आए हुए हैं, जिन्हें पता है कि कल खाते में राशि डाले जाने पर अंतिम निर्णय होगा। PMO भी इस मुद्दे पर विशेष रुचि दिखाई है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मनसुख मांडविया को निर्देश दिया है और पेंशनरों के प्रति न्यायपूर्ण नीति लाने में देरी न की जाए, इस पर सकारात्मक पहल करते हुए कल खाते में राशि डाले जाने पर अंतिम निर्णय होना है। बैठक के बाद मंत्रालय स्तर पर ड्राफ्ट प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और इस फाइल पर प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजी जा रही है। संभावना जताई जा रही है कि इस माह के शुरुआत में ही कैबिनेट के बैठक में मंजूरी दिलाकर खाते में राशि कल डाली जाएगी। और आपको बता दें कि देश भर में 65 लाख EPS 95 पेंशनधारी है। इनमें लगभग 40% से 70 वर्ष की आयु के हो चुके हैं और इनकी औसत पेंशन 2100 से लेकर बढ़कर अब 7,500 और उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आने हेतु कल खाते में राशि डाले जाने पर अंतिम निर्णय होगा। वृद्ध पेंशनरों की स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार योजना के अंतर्गत CGHS कार्ड जैसी सुविधा दी जाएगी, जिससे स्वास्थ्य इलाज की कार्यवाहियों को संपन्न किया जा सकेगा। और आपको बता दें कि वृद्ध पेंशनरों की आर्थिक सुरक्षा सरकार की जिम्मेवारी है। हमने जो जिम्मेवारी ली है उसे पूरी ईमानदारी से निभाएंगे और उन्होंने संकेत दिया है कि इस बार बजट EPS पेंशन के लिए विशेष प्रावधान को जोड़ने हेतु कल खाते में राशि डाले जाने पर अंतिम निर्णय होना है। EPS 95 संघर्ष समिति ने वर्षों तक प्रदर्शन और ज्ञापन के माध्यम से यह मुद्दा जीवित रखा। कमांडर रावत ने कहा कि हम किसी दल या सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं
उन्होंने सभी पेंशनधारियों से अपील की कि धैर्य बनाए रखें, एकजुट रखें और जो है कि आगे बढ़ते रहें, क्योंकि कल खाते में राशि डाले जाने पर अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।